सामने ये बोलना कि मेरे होते हुए कोई रिश्वत ले ले, आपको अपना हक दिलवाने के लिए ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। तो इसलिए आपको सीधा पैसा दिया जा रहा है। लोगों को मिला था, लेकिन उन 27 लोग जिनके नाम काटे गए थे वो इसलिए काटे गए थे क्योंकि सबके पास मोटरसाइकिल था। और जैसे अभी पीडी साहब ने बोला है कि अगर मोटरसाइकिल है तो आपका नाम काटा जाए। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश के दो कद्दावर नेता अब बीजेपी को बगावती तेवर दिखा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और वरुण गांधी की। क्या मेनका गांधी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली है? वरुण गांधी के बाद अब मेनका गांधी ने भी बागी तेवर अपनाए हैं और जमकर अपने ही सरकार पर निशाना साधा है, हमला बोला है। बगावती तेवर उनके देखने को मिले हैं। वरुण गांधी के बारे में हाल ही में हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से वो अपने ही सरकार पर बरसते हुए नजर आए हैं और कांग्रेस के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्हें कांग्रेस से कोई आपत्ति नहीं, पंडित नेहरू से कोई आपत्ति नहीं। अगर हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचे तो वरुण गांधी आपको वहां पर दिखाई पड़े। लेकिन अब खबर आई है कि वरुण गांधी की मां पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने भी बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने शुरू कर दिए। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों दिग्गज नेताओं को पहले ही हाशिए पर ढकेल दिया। जब से बीजेपी में अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पैर जमाया, तब से ही मेनका गांधी और वरुण गांधी के पर कतरे जाने लगे। वैसे तो राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जब भाजपा काम कर रही थी, उस वक्त वरुण गांधी और मेनका गांधी की बहुत पूछ हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदला और गुजराती टीम जब केंद्र में मोर्चा संभालने लगी भारतीय जनता पार्टी की, तब से उत्तर प्रदेश के दिग्गज चेहरों में शुमार वरुण गांधी और मेनका गांधी के पर कतरने शुरू कर दिए गए। वरुण गांधी को राष्ट्रीय समिति से बाहर किया गया। मेनका गांधी को 2019 वाले मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। बावजूद इसके ये लोग अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जा रहे हैं, वहां पर हो रही धांधली को उजागर कर रहे हैं। मेनका गांधी का एक वीडियो सामने आया। इसमें देखा जा रहा है कि वह अपनी ही सरकार की पोल खोलती नजर आ रही है। दरअसल पीएम आवास योजना में धांधली हो रही है, इस बातों का ही जिक्र वो एक सभा में कर रही है। लिस्ट लेकर पहुंची थी और वहां उन्होंने बताया कि यहां पर तो जिनके पास घर है, जिनके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, वो सब पीएम आवास योजना में नाम धराए बैठे हैं और ये लोग घर बनवा लेंगे, पैसा लेंगे, और जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें तो मिल नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने आपत्ति जाहिर की। आइए सुनते हैं जरा मेनका गांधी ने क्या कहा और इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। जो रंजीत के पास तस्वीरें हैं, हम अभी पीडी साहब को देंगे और वो खुद देखें कि वो किस किस्म के लोग हैं। बहुत बड़े बड़े उनके पक्के घर हैं और जो उनको सरकार को मिला है वो अपने पक्के घरों के ऊपर बना रहे हैं। तो ये करना पड़ेगा। हम लोग ये जो बड़ा मजमा कर रहे हैं, ये लक्ष्य केवल एक है, दो है। एक तो आपको सिखाना कि इसके अलावा आपको क्या मिलेगा। घर के अलावा आपको आयुष्मान मिलेगा, आपको और पैसा मिलेगा घर बनाने के लिए, अन्य चीजें जो अभी आपको पंडित जी ने समझाया है। लेकिन उसके अलावा सबके सामने ये बोलना कि मेरे होते हुए कोई रिश्वत ले ले, आपको अपना हक दिलवाने के लिए ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। तो सुना आपने, मेनका गांधी के तेवर बता रहे हैं कि वो बीजेपी के क्रियाकलाप से तो खुश है ही नहीं, साथ ही साथ बीजेपी उनके साथ जो सलूक कर रही है उसके साइड इफेक्ट भी अब दिखने लगे हैं। बगावती तेवर का मतलब है किसी विकल्प की तलाश। हो सकता है
कि कांग्रेस में उनके ही घर के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वहां इनविटेशन मिले तो लगे हाथ दोनों मां बेटे जा सकते हैं और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पीलीभीत हो या फिर सुल्तानपुर हो, यहां पर ये लोग लगातार जीतते आए हैं और इनकी अपनी पकड़ है। जनसभा में भी जब लोग इनको सुनने आते हैं तो उससे यह पता चल जाता है कि वरुण गांधी हो या फिर मेनका गांधी हो, दोनों के लिए जनता के मन में बहुत प्रेम है। बीजेपी इन्हें आपसी खुन्नस में या किसी बदले की भावना से दरकिनार कर रही है या कोई और वजह हो सकती है, यह समझ से परे है, क्योंकि बीजेपी की सियासत को समझना अब इतना भी आसान नहीं रह गया। चुनाव के वक्त ऐसे पत्ते काटे जाते हैं बड़े बड़े नेताओं के जो समझ से परे होते हैं और बाद में यही लोग जब बागी हो जाते हैं तो इनको नुकसान झेलना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में यही स्थिति हुई जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े पुराने नेताओं को, मंत्री स्तर के नेताओं को, विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे, ऐसे लोगों के नाम काट डाले और फिर नतीजा जो आया वो आपने देखा। अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2017 से ही वरुण गांधी का होर्डिंग लगने लगा था कि वो सीएम फेस के उम्मीदवार हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि वरुण गांधी को हाशिए पर ढकेल दिया गया है, उनकी मां से मंत्रालय छीन लिया गया। अब ये दोनों सिर्फ और सिर्फ सांसद के तौर पर ही काम करते दिखाई पड़े, हालांकि जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास अभी भी ताकत है। अगर इनका जनाधार साथ में कांग्रेस के पास चला जाता है, ये लोग कांग्रेस में चले जाते हैं, बीजेपी को छोड़ देते हैं, तो एक बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा सकता है। अब जरा ईटीवी भारत के खबर में एनालिसिस है, उसे समझिए कि आखिर क्यों बीजेपी को मेनका गांधी और वरुण गांधी अब खटकने लगे हैं, चुभने लगे, कारण क्या है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो भी फायदा वरुण गांधी या फिर मेनका गांधी से चाहिए था वो पूर्ण हो चुके हैं, उनकी जरूरत नहीं है। इस बारे में ईटीवी भारत ने लिखा है, माना जाता है कि गांधी पार्टी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए ही भाजपा लगातार मेनका गांधी और फिर वरुण गांधी को पार्टी में महत्व देती रही। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद ही हाशिए पर है तो भाजपा को लगता है कि उसे वरुण और मेनका की खास जरूरत नहीं है। स्वाभाविक है कि राजनीति में पद और अहमियत जरूरत के हिसाब से ही मिलती है। यही कारण है कि अक्टूबर 2021 में मेनका गांधी और वरुण दोनों भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर हो गए। इसके बाद वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होते चले गए। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भाजपा की नीतियों की आलोचना करने में कोई गुरेज नहीं की। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र पर लगे आरोप पर भी वह भाजपा के खिलाफ बागी तेवर दिखाते रहे और अपने बयानों से भाजपा का दिल दुखाते रहे। इसी मामले में पॉलिटिकल एनालिस्ट उमाशंकर दुबे जी का भी कहना है कि राजनीतिक भविष्य क्या होगा अगले ही कुछ दिनों में या कुछ महीनों के भीतर यह तय हो जाएगा। वरुण गांधी और मेनका गांधी कौन सा मूव चलने वाले हैं, क्या वो कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं। वरुण गांधी तो 2004 में बीजेपी में आए थे, तो क्या गांधी सरनेम का फायदा लेते हुए पारिवारिक रिश्ते को भुनाते हुए वरुण गांधी और मेनका गांधी अपने घर में वापसी कर सकते हैं। इन तमाम चीजों पर उमाशंकर दुबे कहते हैं कि भले ही वरुण गांधी ने औपचारिक रूप से भाजपा छोड़ने या कांग्रेस में जाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक समीक्षाओं में यह सवाल उठते रहे। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। वर्तमान में जिस तरह के मतभेद भारतीय जनता पार्टी और वरुण गांधी के बीच देखने को मिल रहे हैं, संभव है वे भविष्य में अपने परिवार और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यह तो खैर खबर है, ये ऐसी संभावनाएं हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी वरुण गांधी, मेनका गांधी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। वैसे न्योता तो स्मृति ईरानी को भी पहुंच चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी से नफरत की वजह क्या सिर्फ गांधी टाइटल होना है। अब जब मेनका गांधी ने भी बागी तेवर दिखाने शुरू किए हैं तो आसपास में असर पड़ेगा। उसका असर यह हो सकता है कि सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों पर भी नुकसान बीजेपी को देखना पड़ सकता है। वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं, पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी लगातार इन दोनों से दूरी बनाए रखने में अपना फायदा देख रही है। खासकर अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी जब से दिल्ली के सत्ता पर काबिज हुई है या भाजपा का नेतृत्व करने में लगी हुई है, उस वक्त से ही
इन दोनों को, वरुण गांधी को और मेनका गांधी को, केंद्रीय राष्ट्रीय जो समिति है बीजेपी की, उससे बाहर कर दिया गया, मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। और अब इन दोनों ने जब बागी तौर अपनाने शुरू किए हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा फैसला बहुत ही जल्द होने वाला है और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।